करीब 6 दिन से अंजू पाकिस्तान में है। उसको लेकर कई दावे सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा दावा तो यही है कि उसने पाकिस्तान में अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली है। हालांकि अंजू की तरफ से इन दावों को खारिज कर दिया गया है, लेकिन सब हैरत में है कि अंजू ने अपने परिवार और बच्चों को धोखा क्यों दिया। देखिए, 2019 में अंजू की पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से दोस्ती की शुरुआत हुई थी, जिसे मिलने के लिए उसने 29 अक्टूबर 2020 में पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद 4 मई 2023 को अंजू को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया, जिसके बाद अंजू 21 जुलाई को अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। और कल अंजू को लेकर नया दावा सामने आया, जिसमें बताया गया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो अंजू फातिमा बन गई। इसके बाद अंजू के नसरुल्लाह के निकाह का दावा सामने भी आया। हर पिता की तरह अंजू के पिता ने भी बहुत शिद्दत से, नाजों से आप कह सकते हैं, पाला पढ़ाया और उसके बाद अंजू यहाँ रहने लगी शादी के बाद। और उसके बाद जो उन्होंने साजिशन तैयारियां की, वो क्या की, सरहद पार जाने की। अब ये खबर जब एक पिता ने सुना तो जार जार रो पड़े। दिल ऐसा टूटा कि उन्होंने कहा कि अब मेरा वास्ता ही नहीं है उस लड़की से, मैं जानता ही नहीं हूँ। अब उनकी बातें सुनाते हैं कि अंजू के पिता कितने मरमाहा था इस पूरे घटनाक्रम से। भारत देश के साथ भी जो आपने सबसे अहम बात कही है कि अंजू ने जो कदम उठाया वो देश के लिहाज से भी ठीक नहीं किया। जी हाँ, ये देश के लिए तो बहुत ही मतलब शर्म की बात है। और सबसे बड़ी मैं तो अपने आप को ये चीज़ सोचता हूँ कि मैं उस बदनसीब बाप हूँ, मैं ऐसी बेटी का जो मेरे मुंह पर एकदम कालक पोत दिया, मेरे परिवार में क्या मेरे मुंह पर कालिक पोत दिया। इसलिए मेरे को ये बात कहने में भी बहुत अपने आप को मैं कोशिश करके कर रहा हूँ। मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है इस समय। मैं बोल रहा हूँ, शायद कैसे बोल रहा हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं है, फिर भी मैं आप सबके सामने हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इतना ताकत नहीं है बोलने का इस तरीके की बातों के लिए। मैं एक कम ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं एक छोटा सा अपना गुजारा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इतना उच्च शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर ये जो हुआ है वो मेरा कहने का भी हिम्मत नहीं है, मैं किसी के सामने जाने की भी मेरी हिम्मत नहीं है। जो अंजू के पिता का हाल है, कमोबेश वही हाल उनके भाई का है, क्योंकि भाई के मन को भी बहुत चोट पहुंची है कि अगर ऐसा होता तो हमें मालूम क्यों नहीं है, हमें उसके हरकतों के बारे में जानकारी क्यों नहीं है। उनके भाई का भी दिल इस तरीके से टूटा है कि कहा है कि वो पाकिस्तान में ही रह जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उसको भारत नहीं लौटना चाहिए। एक भाई होने के नाते अपनी बहन से कुछ कहना चाहोगे पाकिस्तान में न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए, अगर वो आपकी बात सुन रही है तो? मैं यही कहना चाहूँगा जी, उनने जो कदम उठाया है बहुत ही गंदा और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ये कदम जो उठाया उसने, ये हमारे भारत देश के लिए एक बदनामी का कदम उठाया उसने। तो अब वो अपनी लाइफ को अपने आप ही समझे, हमारी लाइफ से दूर रहे, वो हमारे परिवार से दूर रहे। हाँ, और हमें एक्सेप्ट नहीं है कि तुम वापस आओ। अब जो तुम्हें अपनी लाइफ के साथ करना है तुम करो, तुमने पहले डिसीजन ले लिया था, तुम करो। कभी बताया डेविड आपको, कभी इस तरह का इल्म हुआ या लगा आपको कि ऐसा कदम अंजू उठा सकती है? ना, ऐसा मेरे को कभी आभास भी नहीं हुआ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो मेरी बड़ी सिस्टर, मैं छोटा था तो मैं कभी ऐसे इंटरफेयर नहीं करता, मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था उनसे। आप अंजू के घर जाते होंगे, अलवर में आप उसके घर जाते होंगे, तो वहाँ जाके कभी आपको लगा कि अंजू इस तरह के रास्ते पर आगे बढ़ रही? ना, ऐसा तो कभी नहीं लगा। से जाते थे तो नॉर्मली वो हम फैमिली के साथ रहती थी और पूरा खाना पीना बनाना साथ में एंजॉय करते थे, ऐसा कभी आभास नहीं हुआ हमें। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अंजू जिस नसरुल्लाह के लिए भारत से पाकिस्तान पहुंच गई वो कौन है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ऊपरी दीर में उसका घर है। पश्तून बहुल गांव में नसरुल्लाह का घर मौजूद है। शेरिंगल के विश्वविद्यालय से विज्ञान में ग्रेजुएट है नसरुल्लाह। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 भाइयों में नसरुल्लाह सबसे छोटा है। ऐसा नहीं है कि इस बात को लेकर सख्ती है, पाबंदी है कि आप किसी विदेशी मुल्क के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते, आप अफेयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इसको लेकर कोई रूल नहीं है। लेकिन जब बाप पाकिस्तान
पाकिस्तान की आए, जब बात हमारे दुश्मन मुल्क की आए तो हर शख्स के कान खड़े हो जाते हैं। यही हुआ है अंजू के परिवार और रिश्तेदार के साथ भी, चाहे पिता हो, भाई हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो या फिर रिश्तेदार हो। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अंजू ने ये हरकत, ये कदम उठाया क्यों। अंजू ने जो किया है उससे पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार मर्माहत है और वो चाहते हैं अब कि पाकिस्तान में ही रह जाए अंजू। न्यूज़ द्वारा हमने देखा उसमें समाचारों में कि उसने वहाँ पाकिस्तान में जा करके शादी की है और धर्म परिवर्तन किया है। हमारे हिंदुस्तान के लिए, उनके माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत ही गलत कदम है ये। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अपने बच्चों की तरफ उसने ख्याल नहीं किया, अपने हस्बैंड के लिए ख्याल नहीं किया, नहीं उसने अपने माँ बाप के लिए जो इसने कदम उठाया है, बहुत ही शर्मनाक की बात है। जब सीमा की कहानी सामने आई तो भी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। सवालों का असर ये हुआ कि सीमा हर दिन जाकर एटीएस के सामने सवालों का जवाब दे रही है। जब अंजू का मामला सामने आया तो लोगों का दिल टूटा, इसलिए क्योंकि जिस पाकिस्तान के साथ हमारी तनातनी है, जिस पाकिस्तान को हर दिन हम आंख दिखाते हैं, वहां पे हमारे मुल्क की एक बेटी जाती है और निकाह कर लेती है। ना परिवार के किसी सदस्य को पता चलता है, ना पति को, ना बच्चों को, ना भाई को, ना परिवार के किसी भी सदस्य को। अब इस बात से लोगों पे क्या असर पड़ा है, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये सुनवाएंगे हम। कैसे इस गांव में होने के नाते, चूंकि पिता इसी गांव में रहते हैं और कहा कि बोना गांव की बेटी है अंजू। नहीं, बोना गांव की जरूर है, पर यहाँ तो बहुत पुराने 10-20 साल से यहाँ से चली गई थी। कहाँ शादी की इन लोगों ने, क्या किया, ये तो फिर लौट के 3 साल जो कोरोना के वक्त से आ गए हैं दोबारा। और बुरा लगने वाली बात तो इससे बुरा तो कोई चीज हो नहीं सकती कि अपने देश का नाम खराब हुआ, अपने गांव का, कस्बे का नाम खराब हुआ, तो इससे बुरी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। कस्बे का नाम कैसे खराब हो गया रामावतार जी, कैसे खराब हो गया? अगर उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, निकाह कर लिया, कैसे खराब हो गया? अरे तो यहाँ क्या कमी थी क्या? और अगर अपने समाज में जाके शादी कर लेती, यहाँ कर लेती, हिंदुस्तान में 2-2 बच्चे हैं उसके, ये गलत नहीं है क्या? बेटी ने, इसने तो नालायक ने कलंकित कर दिया है पूरे देश का। हमारा ही गांव का नाम खराब किया, जिले का नाम खराब हुआ, देश का नाम खराब हो रहा है। ये तो गलत बात है। गलत बात है। बुजुर्ग है, भानु प्रताप जी है, आपने तो पूरी दुनिया देखी है। मतलब इस गांव में आपने, मतलब रहते हुए आपको, आपकी उम्र कम से कम 70-75 साल होगी, तो कैसे, मतलब जब प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह,